बच्चों वेलकम बैक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में। आज और नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या वो क्वेश्चंस है और कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिनोमियल चैप्टर है। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक चैप्टर से लिया गया। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए। मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर आएंगे, प्री बोर्ड्स बोलो या फिर प्रीलिम्स बोलो या तो बोर्ड एग्जामिनेशन बोलो। थर्ड क्वेश्चन लिया गया चैप्टर एपी से एंड लास्ट क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम सर्कल। ओके, चलिए वन बाय वन इसे सॉल्व करते हैं। आसान तरीके से इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। पूरा ध्यान देखिए, अच्छे से समझना है, लिख कर प्रैक्टिस। हर वीडियो में मैं यही बोलता हूं, बच्चों को लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन, if sum and product of zeros of quadratic polynomial represented by p of x is equal to ax square plus 6x plus 4a are equal, क्या बोला गया? किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इक्वल है और उसमें एक अननोन टर्म a दिया है तो ये a की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट कीजिए। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, या ए दो जगह दिया, ध्यान में रखिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4a, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या दी है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? अब देखिए बच्चों, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ए बी और सी इज इक्वल टू क्या है? 4a। आपका ध्यान में रखिएगा, ए इज इक्वल टू ए ही है, ठीक है। बी इज इक्वल टू क्या है? 6 और c इज इक्वल टू क्या है? 4a। ये वैल्यू साइड में लिखकर रख लेनी है। अब कंडीशन क्या दी है? सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा याद दिया है। सम ऑफ जीरो के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अप्लाई कर लीजिए। अब बारी आएगी सब्स्टिट्यूशन, या एबीसी की जो वैल्यूज हमने फॉर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट की, वो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। माइनस बी कितना है? यहाँ देखिए 6 है, तो यहाँ 6 ले लेंगे। ए मतलब ए ही है, तो ए की जगह ए लिखना है हमें। सी कितना है? 4a, ये हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाय ए कितना होगा? ए ही होगा। क्या ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ क्या नजर आ रहा है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यहाँ कैंसल आउट हो जा रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर यहां कैंसल आउट हो जा रहा है, दोनों वैल्यू सेम है, तो a की वैल्यू क्या आएगी? -6 इज इक्वल टू 4a, तो -6, ये 4 जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो a कितना आ जाएगा आपका? -6/4, 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 2 2 जा 4। ओके, तो a कितना आ जाएगा आपका? 3/2 विथ माइनस साइन। इट्स सो इजी। तो a की वैल्यू हमने यहां फाइंड आउट कर ली है। ओके, क्वेश्चन आसान है लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। चलिए, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कहां से लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसे मिस नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी मिलते हैं सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका, जो भी राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा उसमें ध्यान में रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, वहां बच्चे रुक जाते हैं। अब देखिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2kx। ओके, गिवन इक्वेशन, हम सॉल्यूशन किसका फाइंड कर रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन का। गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2√2kx प्लस क्या दिया लास्ट टर्म? 18, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बोला गया है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो इक्वल है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से भी क्या करेंगे? जैसे पॉलिनोमियल है, सेम चीज है, ये p ऑफ x से रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंस क्या है पॉलिनोमियल में? यहाँ p ऑफ x इक्वल टू हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, और इसी को इक्वेशन के फॉर्म में क्यों कहा जाता है? क्योंकि इक्वल टू 0 आता है। सारे टर्म्स अगर एक साइड में शिफ्ट कर दे, इक्वल टू 0 आता है, तो ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ देखिए, सेम जैसे यहाँ किया था, यहाँ भी एबीसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेना है। ए इज इक्वल टू क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को नहीं दिया है तो 1 ले लीजिए,
बी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ कितने टर्म है, 2√2k, ये सारे टर्म बी की वैल्यू हो जाएगी 2√2k। और सी क्या हो जाएगा 18, सी इज इक्वल टू 18। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप कंपेयर करके, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में क्या सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एबीसी फाइंड आउट कर लीजिए। अब देखिए इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, व्हेन रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू जो होती है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट, वो रहता है 0, डी इज 0। ओके, डी इज इक्वल टू 0, यहां रिजल्ट लिख लेना है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेट इज 0, और डिस्क्रिमिनेट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब सेम वही करना है, यहां एबीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बी कितना है, 2√2 इंटू के, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अप्लाई कर लीजिए, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, और सी कितना है 18 इज इक्वल टू 0 लिख लेना है आपको। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लेंगे हम, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा के स्क्वायर, माइनस, इसे फिलहाल ऐसे ही रखिए आप, 4 इंटू 18, ये पूरे टर्म को इधर भेज दीजिए, 4 इंटू 1 तो 4 ही होगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 18। आप मल्टीप्लाई करोगे फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो उससे अच्छा बेटर है, इसे पूरा टर्म को इधर ही शिफ्ट कर लीजिए। अब यहां देखिए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 जो है ना इधर जाएगा। ओके, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 18 अपॉन 8, क्लियर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्लियर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो के स्क्वायर कितना आ गया आपका, के स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या ध्यान में रखना है बच्चों, के की वैल्यू क्या आएगी, +-3। ओके, +-3 आएगी या के की वैल्यू। एक बार और थोड़ा कभी भी ध्यान में रखिए, जब भी आप सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं ना, एक बार 5 सेकंड के लिए स्टेप्स जो आपने लिखी है उसे चेक करना मत भूलिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं गलती से प्लस माइनस या तो नंबर या तो मल्टीप्लीकेशन में आपकी मिस्टेक, और वो ये होती है मिस्टेक। ओके, तो एक बार थोड़ा मैं बता देता हूं किस तरीके से चेकिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपने क्वेश्चन करेक्ट लिखा है या नहीं है। ओके, यहां से चेक कर लीजिए, x² + 2√2kx + 18, ठीक है, +18 लिख लिया है। एबीसी की वैल्यू ठीक से लिखिए, a is 1, b is 2√2k, ठीक है, और c is 18। डिस्क्रिमिनेट क्या है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद b² की वैल्यू आपने ये लिख लिया है, इसका आंसर ठीक से निकाला गया, 2² is 4, 4 2 जा 8, ओके 4, तो एवरीथिंग इज फाइन, और ये 8 को इधर भेज दिए, और k की वैल्यू कितनी आएगी वो आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। तो k इज इक्वल टू +-√3, तो यह कंफर्म हो जाता है हमने जो आंसर लिखा है सारी स्टेप करेक्ट है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है आपको। ओके, क्या बोला गया है, x + 1 3x, 4x + 2, 3 अलग अलग टर्म्स दिए x के फॉर्म में, इट फॉर्म्स एन एपी, ये एपी के 3 टर्म्स है, तो एपी जो है ना 3 टर्म्स से भी फॉर्म हो सकती है, क्लियर। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा 2 4 6, ये एपी है, ठीक, क्योंकि 4 - 2 कितना आ रहा है 2, 6 - 4 कितना आ रहा है 2, डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये एपी फॉर्म कर रहा है, चाहे 3 टर्म हो या 10 टर्म हो या 100 टर्म, डिफरेंस अगर सेम आ रहा है बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, ओके, तो ये एपी फॉर्म करेगा, या ऑलरेडी दिए तीनों टर्म एपी में है, और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कैसे करेंगे, देखिए। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गिवन क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिया है इसमें, वो टर्म्स क्या दिए, x + 1, उसके बाद दिया है 3x, और उसके बाद क्या दिया 4x + 2। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, जो आपने लिखा है वो करेक्ट लिखा है या नहीं है, इसकी हैबिट होना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम एपी को कैसे लिखते हैं बताएं, a1 a2 a3, ये फर्स्ट 3 टर्म है, इसलिए 3 टर्म्स के फॉर्म में एपी लिख लिए। एपी को समझने के लिए या तो एपी कंफर्म करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, डिफरेंस। अब देखिए ना, डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ये थर्ड टर्म माइनस 2 टर्म, सेकेंड टर्म ले लीजिए, सेकेंड टर्म, ओके, दोनों का डिफरेंस तो सेम आएगा ही, क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि तीनों टर्म एपी में है, तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू, या तो फिर डिफरेंस बिटवीन दिस टू,
ये कभी भी सेम ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये तीनों टर्म एपी में है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हम यहां लिख लेंगे दिस इंप्लाइज ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वल रहेगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। होप सो समझ में आया होगा, क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए दोनों डिफरेंस की वैल्यू हमने इक्वल ले ली 1 2 3 के फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म का जो डिफरेंस आएगा, फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस, उसको हमने इक्वल ले लिया है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखिए a2 कितना हमारा 3x, a2 इज 3x, a1 कितना है x प्लस 1, तो आप क्या लिखोगे x प्लस 1, ब्रैकेट डालना भूल जाओगे। ओके, तो वहां गलत हो जाएगा। टू टर्म्स है, सामने कौन सा साइन है माइनस, जिसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा, इज इक्वल टू a3 कितना हमारा 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 माइनस a2 कितना है 3x, ये हो गया 3x। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 3x माइनस साइन अप्लाई कीजिए दोनों को, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा x प्लस 2। अब इस x को देखिए 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, इस x को भी इधर ला लीजिए माइनस x हो जाएगा, ये -1 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस 1, 2x माइनस x कितना आएगा x, और 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, तो हमारा x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है। ओके, इट्स सो इजी, ध्यान दीजिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन, चैप्टर सर्कल से ये क्वेश्चन दिया गया है। ओके, क्या दिया इस क्वेश्चन में पहले समझ लेते हैं। सिंपल फिगर दिया है और एंगल बी दिया है, एंगल बी दिया है, और ये ए बी जो है ना, ये लाइन सेगमेंट, ये जो ट्रायंगल एबीसी फॉर्म हो रहा है, ये टच कर रही है सर्कल को, मतलब क्या हो जाएगा ए बी टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट ए, वैसे ही ए सी भी क्या है टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट ए टू द सर्कल, मतलब पॉइंट बी और सी क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। क्लियर, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। अब हमें ये पता है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू द गिवन सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, मतलब ए बी और ए सी जो होगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या सबसे पहले स्टेप ये लिखना है, सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन 4 क्या लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू ए सी, या रीजन लिखना भूलना नहीं है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए ना, ये दोनों साइड अगर इक्वल है, अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल एबीसी की, जस्ट रिकॉल, किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल रहती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। या क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हमने ये प्रूफ कर दिया है, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल रहती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो भी दो साइड इक्वल है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। मतलब इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी, इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है 42। ओके, या क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो। यहाँ क्या लिखेंगे हम, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, यहां लिखना है आपको प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों ये जो लिखते हैं हम रीजन, इसके ऊपर मार्क्स रहते हैं, ध्यान में रखिएगा, रीजन देना बहुत जरूरी। क्यों लिखे ये स्टेप हमने, किस बेस के ऊपर लिख रहा है, तो उसके लिए रीजन देना जरूरी है। अब देखिए ना, एंगल सी इज इक्वल टू बी हो गया, और एंगल बी कितना है, बी दिया है 42, ये हो जाएगा आपका 42 डिग्री, तो सी की वैल्यू आ गई है, बी गिवन है, ये भी हो जाएगा आपका 42। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए, एंगल ए फाइंड करना है ना हमें, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, यहां हम लिख लेंगे ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ए हमें फाइंड करना है, ठीक है, प्लस एंगल बी कितना है 42, सी कितना है 42 इज इक्वल टू 180, 42 प्लस 42 कितना होगा, इट इज 84 को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 84। अब देखिए
180 में से 80 गया कितना रहेगा 100, 100 में से 4 गया कितना रहेगा 96। ऐसे मेंटल मैथ्स भी आप कर सकते हो। तो एंगल ए कितना आ गया हमारा 96 डिग्री। ओके, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों, मिस मत कीजिए, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय।